यहां संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि गुड़ाकेश अर्थात अर्जुन के आग्रह के पश्चात ऋषिकेश श्री कृष्ण ने उस रथ को युद्ध भूमि के मध्य में भीष्म और द्रोणाचार्य के समक्ष तथा सभी राजाओं के समक्ष जा खड़ा किया और अर्जुन से कहा, हे पार्थ, देख लो युद्ध के लिए एकत्रित हुए सभी कौरवों को। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। निर्देश मिलते ही वे श्वेत अश्वों वाले उस रथ को युद्ध भूमि के मध्य ले गए और यहीं भगवान श्री कृष्ण की लीला भी झलकती है। यह कोई संयोग नहीं था। उन्होंने सोच समझकर उस रथ को भीष्म और द्रोणाचार्य के समक्ष खड़ा किया। भगवान श्री कृष्ण तो सर्वज्ञाता हैं। वे जानते थे कि कौरव सेना में इन दोनों के प्रति अर्जुन के हृदय में असीम प्रेम और श्रद्धा है। इन दोनों के समक्ष शस्त्र नहीं उठा पाएगा अर्जुन। पितामह भीष्म और गुरु द्रोण से तो युद्ध का विचार ही अर्जुन को व्याकुल कर देगा और यही व्याकुलता भड़काएगी अर्जुन की शंकाओं को, जिन्हें शांत करने के लिए गीतोपदेश का सृजन होगा। और ये गीतोपदेश न केवल अर्जुन अपितु अनंत काल के लिए संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करेगा। यहां अर्जुन को कहा गया है गुड़ाकेश अर्थात निद्रा और अज्ञान पर जीत प्राप्त करने वाला। और ये जीत कैसे प्राप्त होगी? श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से, जिन्हें यहां कहा गया है ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों और मन का सर्वोच्च स्वामी, जो अर्जुन के मन को पढ़ भी रहे हैं, उसे व्याकुल भी कर रहे हैं और उसके मन को शांत भी करेंगे। अभी तो युद्ध प्रारंभ भी नहीं हुआ था और मैंने अर्जुन को उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता के सामने ला खड़ा किया। ऐसा क्यों? देखिए, मटका बनाते समय कुम्हार मिट्टी को ध्यानपूर्वक बहुत लंबे समय के लिए गूंथता रहता है ताकि उसमें हवा का कोई छोटा सा बुलबुला भी रह न जाए। अगर इस बात का ध्यान ना दिया गया तो आग की भट्टी में झोंकने पर, पकाए जाने पर यही छोटा सा हवा का बुलबुला मटके को क्षति पहुंचा देगा, उसे तोड़ देगा। मित्रों, ऐसी ही बुलबुलें हैं हमारे मन की शंकाएं भी, जो आगे जाकर हमें तोड़ सकती हैं, हमें कमजोर बना सकती हैं। इस महान युद्ध में अर्जुन के लिए यह मानसिक स्थिरता अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। किसी भी बड़े लक्ष्य के प्रति अग्रसर होने से पहले तैयारी बहुत आवश्यक है। एक कुम्हार की भांति ही अपने मन रूपी मिट्टी को गूंद लेना बहुत आवश्यक है। अपने आप से उत्तर प्रत्युत्तर करना आवश्यक है ताकि मन के सारे संदेह दूर हो जाएं और आगे जाकर मार्ग में बाधा ना बने। आप में पूरा सामर्थ्य है अपने अंदर की हर शंका, हर दुविधा पर विजय प्राप्त करने का। हां, कभी कभार मन को एक सारथी की आवश्यकता जरूर होगी। मैं अर्जुन का भी सारथी था और आपका भी रहूंगा इस गीता के माध्यम से, यदि आप चाहें तो। इस समाज में परिवार से अधिक महत्वपूर्ण कोई इकाई नहीं है। यही परिवार हमें महान कार्यों को पूर्ण करने की शक्ति देता है। यही परिवार सहारा बनता है, एक ऐसा सहारा जिस पर हम संदेह के समय आश्रित हो सकते हैं। किंतु यही परिवार बहुत बड़ी कमजोरी भी बन सकता है। जैसे यहां अपने परिजनों को देखकर अर्जुन के साथ होगा। यदि कोई अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है और परिवार के बड़े उसमें अविश्वसनीयता दिखाते हैं, उसे टोकते हैं, तो उस व्यक्ति का मनोबल टूट सकता है।
हाँ, यह स्वाभाविक है कि अपने परिजनों को हम गिरते हुए नहीं देखना चाहते, परंतु उन्हें सुरक्षित रखने के प्रयास में कभी कभी हम उनमें दुर्बलता पैदा कर देते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम उन्हें हमेशा सुरक्षित रखें, सब जोखिमों से दूर रखें। महत्वपूर्ण ये है कि हम उनमें आत्मविश्वास जगाएं, जिससे कि वे स्वयं ही उन जोखिमों को पार कर पाएं। कोई जहाज अगर डूबने के डर से पानी में उतरेगा ही नहीं, तो फिर वो जहाज कैसा? तट पर खड़े खड़े उसमें तो जंग लग जाएगा। हां, असहमति की स्थिति अवश्य पैदा हो सकती है, जहां हमारा अनुभव कुछ और कहता हो और उनका कुछ और। ऐसे में भी उन्हें नीचे खींचना सही नहीं। सही है वार्तालाप करना, अपने संदेह सामने रखना और फिर शांति से सुनना, उन्हें सुझाव देना। अंततः यह यात्रा उन्हीं की है और उन्हें ही पार करनी है, ठीक उसी तरह जैसे ये लड़ाई अर्जुन को ही लड़नी पड़ेगी। मैं तो केवल उसके मन में छिपे प्रश्नों को उजागर कर रहा हूं और उसकी मदद करूंगा उत्तर पाने के लिए, और आपकी भी मदद करता रहूंगा। क्या विशेष होता है सर्वथा सफल व्यक्तियों में? क्या उनमें कोई कमियां नहीं होती? होती हैं। विश्व के सर्वाधिक सफल व्यक्ति में भी कमियां होंगी। अंतर केवल इतना होता है कि वे लोग आत्मचिंतन करते हैं, अपनी कमियां भली भांति जानते हैं। ऐसा करने से वे खुद में सुधार कर पाते हैं या फिर किसी और उपाय से उन कमियों को भर लेते हैं। परंतु यह सब तभी होगा ना जब वे इस बारे में जागरूक होंगे। तो जागरूक बनिए। आत्मचिंतन करना, अपनी अच्छाइयां समझना, अपनी कमियों को जान लेना, उन्हें दूर करने का प्रयास करना, इसमें व्यावसायिक सफलता की कुंजी है। निरंतर रूप से अपनी मनस्थिति को समझने का प्रयत्न करते रहना। जिस प्रकार एक व्यायामशाला आपके शरीर को तंदुरुस्त बनाती है, चिंतन मन को बलवान करता है। आप यूं समझ लीजिए, यह गीता है आपकी मानसिक व्यायामशाला और मैं हूं आपका शिक्षक। क्या आप इस मानसिक व्यायाम को करना चाहेंगे?